Welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss different types of hyphae and different structures to whom hyphaes are actually composed of. So first, stolons, horizontal hyphae that connect group of hyphae. ऐसे hyphae जो group of hyphae को आपस में connect करते हैं एक mycelium बनाने के लिए, तो हम उसको एक्चुअली क्या कहते हैं कि स्टॉलन्स कहते हैं, कि जो हाइफी एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और एक ग्रुप ऑफ हाइफी बन जाता है. और राइजाइड्स हम लोगों के पास दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स. एज जैसे प्लांट्स में रूट्स होती हैं तो फंजाई में राइजाइड्स प्रोड्यूस होते हैं, मौजूद होते हैं जो फंजाई है उसमें. और इनका काम क्या होता है कि ये कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं फंजाई के लिए, ओके. और फंजाई को एंकर करने में हेल्प करते हैं कि ज़मीन में उनको फिक्स होने में हेल्प करते हैं. सो राइजाइड्स आर आल्सो अ पार्ट और स्ट्रक्चर ऑफ hyphae. Here you can see these are the stolons, okay. These stolons actually connect the hyphae, multiple hyphaes को आपस में connect करते हैं ये stolons. और rhizoids क्या है, ये anchoring के लिए मीन्स ज़मीन में घड़ने के लिए, उनको फिक्स होने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं hyphae को, ओके. फर्दर क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टा मौजूद होती हैं. सेप्टा हम लोग का बेसिकली काम क्या होता है कि सेप्टा जो है एक हाइफी है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रा भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए. सपोज दिस इज अ हाइफी, ओके. सपोज so there are septa like this, okay, and there is presence of conidia as well. So septa, there are some hyphae which are known as septate hyphae, there are some hyphae which are known as non-septate hyphae. Those hyphaes in which septa is present are known as septate hyphae, where those hyphaes in which septa is not present are known as non-septate hyphae. सेप्टा हैव पोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. तो सेप्टा से क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है, जो सेलुलर मटेरियल है, वह मूव करता है और फिर एक नेटवर्क बन जाता है हम लोगों के पास, जिसको हम माइसीलिया कहते हैं. और माइसीलिया से फिर क्या होता है कि माइसीलिया जब इकट्ठे होते हैं फंजाई बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं, एक बॉडी बना लेते हैं फंगस की, जिसको हम थैलस कहते हैं. सो दीज आर सम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ हाइफी. एब्सॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स. फंजाई गेट कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज. Tips of hyphae release enzymes. Enzymatic breakdown of substrate products diffuse back into hyphae. तो ये क्या करते हैं कि hyphae की जहाँ पे भी टिप रिजाइड करती हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ इनाम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करती हैं. जब वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करती हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको ब्रेक किया जाता है. जब वो ब्रेक होते हैं तो उनके बीच में से जो एनर्जी निकली है, दैट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द hyphae एंड विच हेल्प्स द hyphae टू ग्रो फर्दर. तो फिर hyphae वहाँ से फर्दर ग्रो करते हैं. जैसे ये आपको डायग्राम में न्यूक्लियस डायरेक्ट्स द डाइजेस्टिव प्रोसेस. तो ये क्या होता है कि hyphae की जो टिप है, बेसिकली इसके ऊपर एंजाइम मौजूद है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और ये क्या करते हैं कि किसी भी जो मटेरियल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं. ये एंजाइम्स उसमें लेसेस काज करते हैं और फिर वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको यूज़ किया जाता है फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाइफी. Modification of hyphae. Fungi may classified based on cell divisions with or without cytokinesis. Cytokinesis means cellular breakdown or cellular division actually in which cytoplasm is divided. Aseptate और coincidic hyphae means ऐसे hyphae जिनमें सेप्टा मौजूद नहीं होता उनको हम coincidic hyphae भी कहते हैं, और septate hyphae भी मौजूद होते हैं. Septate hyphae are more drastic and septate hyphae led diseases are more severe rather than non-septate hyphae led diseases. So you should know about them. Modification of hyphae usually modify them from septate to non-septate as well, okay. Haustoria is actually parasite hyphae on plant and animals. कि जब कोई भी hyphae plants में या animals में penetrate कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, haustoria. और फिर सेप्टेट हाइफी, कॉन्साइटिक हाइफी, जैसे ये सेप्टेट हाइफी प्लांट्स में ग्रो करके चले गए हैं और यहाँ पे माइक्रोराइजल एसोसिएशन बना लेंगे, तो इसको हम हॉस्टोरिया कहते हैं, और प्लांट्स को इफेक्ट करेंगे, प्लांट्स की डिजीजेज काज करेंगे, ठीक है. जैसे रस्ट और स्मट की डिजीजेज होती हैं हम लोगों के पास बारले में, और इसके अलावा बाकी कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी इस तरह की डिजीजेज होती हैं, और बाकी क्रॉप्स को भी इफेक्ट किया जाता है. कि और हाइफी अडॉप्टेड फॉर ट्रैपिंग एंड किलिंग प्री. तो कुछ हाइफी क्या करते हैं कि वो निमाटोड्स को भी किल करते हैं, ठीक है. लेकिन जब हाइफी प्लांट्स या एनिमल्स को, जैसे निमाटोड्स हैं या एनिमल्स को किल कर रहे हो, तो इस फिनोमेना को हम ये इस डिजीज को ऑस्ट्रिया भी कहते हैं. सो यू शुड ऑल्सो नो मीन्स फंजाई कैन काज स्पेशली हाइफल स्ट्रक्चर ऑफ अ फंजाई कैन काज ऑस्ट्रिया. हाइफी ग्रो फ्रॉम दियर टिप्स. तो ये जो टिप्स हैं हाइफी बेसिकली वहाँ से ग्रो करते हैं, और माइसीलियम इज एन एक्सटेंसिव, कि बहुत सारी हाइफी जब बनते हैं तो एक फिर नेटवर्क बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं कि माइसीलियम. और फिर माइसीलियम जब कंडेंस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, थैलस. माइसीलिया आर द इकोलॉजिकली एक्टिव बॉडीज ऑफ फंजाई. तो इकोलॉजिकली माइसीलिया क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं. दे कैन रिलीज एंजाइम्स, इवन दे कैन ग्रो फर्दर.
सो दवाल समटाइम्स हाइफी क्या होते हैं कि वो इनएक्टिव फॉर्म में भी रिजाइड करते हैं जब तक उन्हें कोई फेवरेबल प्लेस नहीं मिलती, लेकिन माइसीलिया जो होती है वो एक फेवरेबल प्लेस पे ही जाके बनती है जहाँ पे इनफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं. This wall is the rigid and this tip is a plastic and stretches. तो जो हाइफी की वॉल होती है बेसिकली जो फ्रंट पे होगी वो बेसिकली थोड़ी सी इलास्टिक होती है या प्लास्टिसिटी उसमें मौजूद होती है क्योंकि वो की जो टिप है वहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं एंड दे कैन डाइजेस्ट सम ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ओके, reproductive structures, asexual or sexual spores in fungi. We will discuss both of them. Like here there is a simple diagram but I will show you in a detail. So reproduction, most of fungi reproduce asexually. Asexually means उनकी जो vegetative reproduction है कि hyphae कहीं पे कट हो जाता है तो hyphae will get a favorable place and hyphae will try to grow and this is a asexual reproduction. लेकिन जब हम sexual reproduction की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों के पास spores बनते हैं और asexual reproduction most common method और बहुत common है. asexual reproduction जब जो कि sexual reproduction इट्स पुअर है, बहुत कम होती है फंजाई में क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इतने मौजूद नहीं होते कि एक फंजाई प्रॉपर ग्रो करे और फिर उसमें स्पोरेंजिया बने स्पोरेंजियोफोर बने और फिर स्पोरेंजिया बने और फिर उसमें स्पोर्स लगें. तो इट कुड टेक टाइम एंड देयर वुड बी नो और इनफ देयर वुड बी लेक ऑफ इनफ न्यूट्रिएंट सप्लाईज थ्रू आउट द सीजन के पूरा सीजन चाहिए होता है फंजाई को एक स्पोर्स बनाने के लिए. तो इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद या थ्रू आउट द सीजन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी इज़ नॉट श्योर फॉर द फंगस. दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज compromised in the fungi for somehow, but we can say asexual reproduction is for sure because once there would be somehow nutrients availability the hyphae will grow and after certain time interval hyphae will stop their growth and we can say hyphae will be residing in a non-living way or we can say कि वो कुछ inactive हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर दोबारा जब उनको nutrients मिलते हैं तो वो hyphae वहाँ से एक्टिव हो जाते हैं. That's why we can say sexual reproduction, asexual reproduction is more successful in fungi rather than sexual reproduction. Okay, moving further, spores and adaptation to the life on land. तो adaptation जो है लाइफ मतलब स्पोर्स क्या करते हैं कि फंजाई को ज़मीन पे आबाद या उसको रहने में हेल्प करते हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंट होती हैं टू द क्लाइमेट चेंजेस. इंश्योर दैट स्पीशीज़ विल डिस्पर्स टू द न्यू लोकेशन. तो फिर वो वाटर के साथ स्पोर्स बहुत सारी लोकेशंस पे भी जा सकते हैं और फिर वहाँ पे फंगस ग्रो कर सकती है. ईच स्पोर कंटेन्स अ रिप्रोडक्टिव सेल दैट फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. तो जाहिर बात है स्पोर के अंदर ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर प्रेजेंट विच कैन इवन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पोर्स एंड इवन अ होल फंगस एज वेल. नॉन मोटाइल होते हैं शुरू में लेकिन जब वो विंड होती है या वाटर की वजह से वो या फ्लडिंग की वजह से वो डिस्पर्स भी हो जाते हैं. हाइफी ग्रोथ फ्रॉम स्पोर्स. तो ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्पोर्स है फिर वहाँ से हाइफी ग्रो किए हाइफी ग्रो करते करते एक माइसीलियम बन गई माइसीलियम से फिर थैलस बन जाएगा और थैलस के ऊपर फिर क्या लगेंगे स्पोरेंजियोफोर लगेगा और फिर स्पोरेंजिया बनेंगे और फिर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे. ओके, mycelia have a huge surface area. More surface area aids digestion and absorption. These are the simple terms which we already studied. So generation or life cycle of a fungi, this is very important to know. Like there were n number of spores. Okay, so this is actually a asexual reproduction type and फिर वो spores produce हुए उन्होंने grow किया grow करते हुए उन्होंने mycelium बनाई और mycelium बनाने के बाद वो हम कहते हैं कि उनकी जो life cycle था that was stopped for somehow due to nutrition depletion. तो जब nutrients नहीं मौजूद थे तो वो mycelium बन गई वो फिर inactive form में रही क्योंकि उस पर nutrients नहीं थे तो वो proper mycelium thallus में convert नहीं हुआ thallus में नहीं convert हुई तो उसका मतलब है वो proper उस पर स्पोरेंजियोफोर नहीं लगा और फिर स्पोरेंजियम नहीं बना और फिर स्पोर्स नहीं बने. So this was actually asexual reproduction bunny. But in case of sexual reproduction what will be happening? Once there will be a spore they will germinate and there will be plasmogamy means fusion of cytoplasm. फिर जो दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स हैं वो आपस में मिलेंगे डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी जिसमें n नंबर ऑफ स्पोर्स एंड n नंबर ऑफ स्पोर्स. फिर कैरियोगैमी है जैसे फ्यूजन ऑफ टू स्पोर्स न्यूक्लियाई होंगे और फिर उसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों होते हैं और फिर मियोसिस होती है और ये सारा प्रोसेस होते हुए पहले तो ये होता है कि आपके पास जर्मिनेशन होती है जो हाइफी बनते हैं हाइफी के बाद फिर आपके पास माइसीलियम बनेगा फिर आपके पास थैलस बनेगा फिर आपके पास स्पोरेंजियोफोर और फिर स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया बनेगा और फिर स्पोरेंजिया में स्पोर्स लगेंगे. तो दिस इज एक्चुअली अ होल साइकिल और होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस. ओके, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. Sexual reproduction in fungi used when environmental conditions are poor. So lack of nutrients, space, moisture, no male or female fungi. Some fungi show dimorphism. Dimorphism means their structure will be changed. May grow as a mycelia or a yeast-like और फिर ये mycelia और yeast-like ही grow करेंगे जब इनको nutrients या proper conditions नहीं मिलेंगी. Okay.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लाइक 1n हाइफी फ्रॉम 2n मेटिंग, तो दो डिफरेंट टाइप्स के जब हाइफी आपस में फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़ होने से हम इनके बीच में रिप्रोडक्शन होती है. बेसिकली फॉर्म्स अ हाइफी विद 2 न्यूक्लियाई दैट बिकम अ जाइगोट, फिर जाइगोट बनता है. यू कैन सी ओवर हियर लाइक देयर इज अ फीमेल हाइफी और वी कैन से देयर इज अ female hyphae, n number of hyphae, and there are n number of hyphae. Once both of the hyphae will be fused and there will be reproduction and there will be formation of spores. लेकिन ये hyphae जब आपस में condense हो रहे हैं तो इसका मतलब है they are creating mycelia. माइसीलिया बनेगा, माइसीलियम बनने के बाद थैलस बन रहा है. ये थैलस बनने के बाद फिर इसके बीच में स्प्रिंजियोफोर लगेगा और फिर स्प्रिंजिया बनेगा और फिर इसमें स्पोर्स बन रहे हैं. सो दिस इज एक्चुअली अ डिटेल्ड प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द मेटिंग ऑफ 2 hyphae. ओके, फर्दर asexual reproduction, this is already discussed. fragmentation part, fragmentation में ये होता है कि बॉडी का कोई भी फंजाई की पार्ट कट जाए और फिर वो ग्रो कर ले इंडिविजुअल फॉर्म में. बडिंग से ये होती है कि स्मॉल सेल फॉर्म्स की एक छोटा सा सेल अगर पिंच ऑफ हो जाता है, कट जाता है, तो उस केस में भी वो पूरी फंगस में कन्वर्ट हो जाए. और ये यीस्ट में ये जो है बेसिकली ये रिप्रोडक्शन की टाइप या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप ऑब्जर्व की जाती है. एसेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्शन वैरायटी ऑफ अ सिंगल माइसीलियम, तो एक सिंगल टाइप का माइसीलियम ही बनेगा. और स्पोर्स में बी फॉर्म्ड प्रोड्यूस बाय स्पोर्स डायरेक्टली ऑन हाइफी इनसाइड स्पोरेंजिया और ऑन अ फ्रूटिंग बॉडीज. तो स्पोर्स जो बेसिकली बनते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर ही यहाँ पे लगते हैं. यहाँ स्पोरेंजिया के अंदर बेसिकली स्पोर्स नज़र आएंगे आपको. ये पेनिसिलियम के हाइफी नज़र आ रहे हैं और पेनिसिलियम को यूज़ किया ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स. और ये है पिलोबलस और इसके भी स्पोरेंजिया और इसको भी यूज़ किया जाता है फॉर वैरायटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रिपरेशन. फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं हम लोगों के पास आर मॉडिफाइड हाइफी दैट आर एसेक्सुअली स्पोर्स. तो फ्रूटिंग बॉडीज़ जब होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में तो दे आल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ वन काइंड ओनली. ओके, मूविंग major groups of fungi. Some of them we already discussed, means like slime molds and water molds we will discuss in next lecture. So we already discussed Basidiomycota, Zygomycota and Chytridiomycota or Ascomycota, and like already discussed in previous lectures, and these slides were also discussed there. So human fungus interactions, beneficial and drastic impacts or harmful effects of fungi on human beings were also discussed. Some of them we can also discuss. Destruction of food, lumber, paper and cloth, कि जो food है उसको destroy कर सकती हैं fungi. पेपर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है या कपड़ों को. फिर इसके अलावा प्लांट डिजीजेज या एनिमल डिजीजेज भी फंगस काज करती हैं. ह्यूमन डिजीजेज जैसे एलर्जीज होती हैं फंगस से, टॉक्सिन्स होती हैं, टॉक्सिन से भी बहुत सारी डिजीजेज ह्यूमन बीइंग को हो सकती हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट फंगस एंड देयर टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, पोस्ट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.